पाली उमरिया नगर के सरस्वती स्कूल के सामने चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत रविवार को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा व्यास स्वामी श्री राम ललाचार्य जी महाराज खजूरी ताल मेहर के दिव्य वचनों से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। कथा स्थल पर भक्ति उल्लास और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला। दिन भर कथा में श्री कृष्ण जन्म से जुड़ी लीला कथाओं का भावनात्मक वर्णन हुआ। जैसे ही व्यास पीठ से महाराज श्री ने देवकी वासुदेव के कारागार प्रसंग का वर्णन किया, पूरा वातावरण नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने झूम झूम कर जन्मोत्सव मनाया। पुष्प वर्षा और शंख घंटियों की ध्वनि से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। इस विशेष अवसर पर बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने वर्चुअल माध्यम से श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं इस दिव्य कथा में स्वयं उपस्थित होना चाहता था, परंतु मेरी दिल्ली से मथुरा होने वाली पदयात्रा को लेकर बैठकों की व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया, किंतु मेरा हृदय पाली की इस भक्ति भूमि से जुड़ा है। बहुत शीघ्र उमरिया आकर आप सभी भक्तों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से भगवान का भक्त या सच्चा श्रोता नहीं बन सकता। जब जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी जीवन में एक बार ठाकुर जी की मंगलमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए ये कथा केवल श्रवण नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धिकरण है। उनके संदेश को सुनकर श्रद्धालु हर्षित हो उठे और जय श्री कृष्ण के नारे लगाते हुए भाव विभोर हो गए। कथा के अंत में स्वामी श्री राम ललाचार्य जी ने कहा कि श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और प्रेम के पुनर्जन्म के रूप में हुआ था। जब भी समाज में अधर्म बढ़ता है, तब कृष्ण रूप में ईश्वर प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। कथा पंडाल में नंदोत्सव की झांकी, बाल गोपाल का झूला दर्शन और रात्रि आरती में भारी भीड़ रही। नगर के अनेक सामाजिक संगठन और भक्तजन इस पावन अवसर पर उपस्थित रहे। श्री रामानंदाचार्य भगवान की सन्निधि में बैठ करके रामानंदाचार्य परंपरा के आचार्य परम पूज्यनंद श्री विभूषित पूज्य श्री रामललाचार्य जी महाराज जी के श्री मुखारविंद से ठाकुर जी की मंगलमयी गाथा का रसस्वादन कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। हमारे अति प्रिय यह संपूर्ण अग्रवाल परिवार निरंतर बागेश्वर धाम की सेवा में तत्पर रहते हैं और इनकी चाय की सेवा तो पूरे धाम पे, बागेश्वर धाम पे फेमस ही है। अनवरत चाय की सेवा निरंतर करते हैं। हम बागेश्वर पीठ से इनको साधुवाद और धन्यवाद दे रहे हैं। हम पदयात्रा में इतने ज्यादा बैठकों में व्यस्त हैं कि पूछो ना, बुढ़ापे को शरीर है भैया, तो बहुत ज्यादा व्यस्तता हो जाती है। नायमाय लगे 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं सड़कों पर उतरकर, केवल एक काम के लिए, हिंदू एक हो जावे, हिंदुओं में एकता हो जावे, अनेकता से एकता हो जावे, इसी भाव को लेकर के और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। हनुमान जी ये काम करवा रहे हैं। उमरिया जिला धन्य है, हमको आना था, लेकिन पदयात्रा के कारण हमको हमारे अग्रवाल जी ने भी कह दिया, गुरुजी कोई बात नहीं, आप दोबारा में आना, हम जल्दी ही उमरिया आए। परिवार में आएंगे, हमको बहुत प्रसन्नता है। हाँ चेला खुश रहो, दिखाई पड़ गए, हाँ जोड़े दिखाई पड़ गए, बहुत अच्छा है। हंसो हंसो, बहुत बढ़िया, खुश रहो, बहुत कृपा है और भाग्यशाली हो जो श्री ठाकुर जी की मंगलमयी गाथा को श्रवण कर रहे हो। पूज्य महाराज जी को भी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, व्यासपीठ को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी की महती कृपा हम। पाली बिरसिंहपुर धार्मिक क्षेत्र है और यहाँ पे 1986 से लेकर के 1994 तक मैं यहाँ राम जी की भूमिका निभाया हूँ। पहले पूज्य गुरुदेव भगवान आदर्श रामलीला मंडली खजूरी ताल के माध्यम से यहाँ पे लगभग 40 से 45 वर्ष तक रामलीला हुई। मैं श्री मानसपीठ खजूरी ताल से हूँ। अग्रवाल परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। यह तो धार्मिक नगरी ही है, माता विरासनी की यह स्थली है, सिद्ध शक्तिपीठ है और यहाँ के हर व्यक्ति धार्मिक है और यहाँ के लोगों से मेरा मन से जुड़ाव है, रोम रोम से जुड़ाव है। जैसे तो मैं अपनी जन्मभूमि भी कहता हूँ कि ये मेरी जन्मभूमि है।
और भागवत संदेश से निश्चित ही आपसी दरारें खत्म हो जाती है, प्रेम का जन्म होता है और लोगों में एक आस्था का जन्म होता है। सनातन धर्म के प्रति में ये लोग प्रेरित होते हैं और घरों में संस्कार पड़ने के कारण जो आपसी राग द्वेष हैं वो विवाद समाप्त होकर के जो व्यक्ति दूषित प्रवृत्तियों में चले जाते हैं, जो आज के बच्चे बहक जाते हैं, नशा में अपने समय को व्यतीत करने लग जाते हैं, तो भागवत कथा से निश्चित ही उनको एक बड़ा लाभ होता है। महाराज जी, उमरिया से पूरे मध्य प्रदेश में गाय सड़कों पर घूम रही है। सरकार के द्वारा कई प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन गौ पशु के मामले में बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है, इसमें क्या विचार रखना चाहेंगे? मैंने भारत सरकार से कई बार, राज्य सरकार से, भारत सरकार से मैंने ये संदेश दिया है कि सरकारों को बिल्कुल इस पर कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार से शंकराचार्य जी महाराज स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी की एक मांग है कि राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, उसी प्रकार से उनकी बात में मैं अपने आप को जोड़ता हूँ, समर्थन करता हूँ। होना चाहिए। भारत सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो राज्य सरकार को तो करना ही चाहिए। राज्य सरकार अगर चाहें, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो गायों की रक्षा हो सकती है। अब इसमें एक नई पहल के लिए मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा कि हम क्षेत्रीय लोगों को थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चाहे वो शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, उन गायों की रक्षा करनी चाहिए। गंगा, गाय और गायत्री के द्वारा ही भारत की रक्षा है, भारत का अस्तित्व है और इसमें कोई जातिवाद, मजहबवाद नहीं। सनातन धर्म तो सभी की बात करता है, कोई जातिवाद, इसमें कोई आडंबर जैसा शब्द ही नहीं है। ये तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। गाय से पूरे देश के हर जातियों की रक्षा होती है, उसके दूध को हर व्यक्ति को करता है। इसी प्रकार से गंगा से भी हर व्यक्ति की रक्षा होती है। गंगा तो कभी जाति और मजहब के बारे में पूछती ही नहीं, जो भी गया पानी पीता है और अपने वस्त्र को धोता है। उसी प्रकार से गायत्री के द्वारा समाज की रक्षा होती है। गायत्री माने कर्मकांड की एक कर्मकांड विधा की महादेवी है, उसकी आराधना से शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। जी, आपके नाम से आज शास्त्री जी आज लाइव आएंगे। हाँ, मैंने सुना है, शिष्यों ने बताया मेरे को कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। अच्छा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोई कट्टरवाद नहीं। मैं तो दिल्ली से मथुरा यात्रा है हिंदू धर्म, हाँ, उस यात्रा को लेकर क्या देखिए, वो एक जागरण करने की यात्रा है। लोग जो बिखर रहे हैं, मैंने बताया ना कि सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जहाँ तक इन शब्दों से जोड़ करके, चाहे वो कोई भी यात्रा हो, चाहे पूज्य शंकराचार्य जी करें, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी करें या अन्य कोई भी करें, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। लेकिन